हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हमने बेसिक सारी इंफॉर्मेशन ले ली चैप्टर नंबर 8 में से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं? ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ओके, तो रियल लाइफ में उसका यूज क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्या यूज है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई साइन कोस अभी पढ़ रहे तो आगे जाके वो क्या काम आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें सीखेंगे कि आगे जाके वो कहाँ पे काम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री कहां पे हम यूज करते हैं? तो क्या, डिस्टेंस एंड हाइट। मेनली उसका यूज क्या है? डिस्टेंस एंड हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 रेशियो है ना, उसका यूज हम मेनली डिस्टेंस एंड हाइट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब कैसे? सपोज मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा, ठीक है, ये है क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड में यहाँ पे मैं खड़ा हूं। अब यहाँ पे कोई एक मीनार है, ये एक बड़ा सा मीनार है। ये मीनार है। अब यहां से मैं मीनार के टॉप पे देख रहा हूं, तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी। यहां से मैं देख रहा हूं, तो सपोज ये एक लाइन क्रिएट हो रही है। ओके, ये क्या है? मैं ऑब्जर्वर, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मीनार को। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, और ये मैं हूं ऑब्जर्व। अब यहाँ टॉप में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जो मीनार होगा वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल क्रिएट करेगा? मीनार जो है वो ग्राउंड के साथ एकदम स्ट्रेट ही होगा। इसका मतलब ग्राउंड के साथ उसका एंगल क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे कुतुब मीनार की बात नहीं कर रहे, सिंपल मीनार है। ओके, तो ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल क्रिएट करेगा? 90 डिग्री। अब सपोज ये मीनार को मैं नाम दे देता हूं AB। ओके, और यहां पे मैं C। अब ग्राउंड से जो भी ये पैरेलल लाइन, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये होगी मेरी पैरेलल लाइन। ओके, तो ये पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मीनिंग कि ग्राउंड से जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ऑब्जर्वर की, वो क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है, सेम हाइट कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये सेम ही हाइट होगी दोनों की। तो ये लेवल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। जो ग्राउंड है उससे वो पैरेलल लाइन है। इसका मीनिंग कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? सेम। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो हाइट सेम किसकी होगी? ये नीचे के पास की है, यानी कि ये हाइट जो है सेम हाइट कहाँ पे होगी? इतनी हाइट होगी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं खड़ा हूं। तो सिंपल फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो किस टाइप की फिगर होगी? देखो ये फिगर बनेगी, ये है A, ये है B और ये है C। C को यहाँ लिख देता हूं। ओके, अब ये जो नीचे का है वो कैंसिल कर देते हैं। BC, BC यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या है? टॉप ऑफ द मीनार। एंड ये मैं आई से जो देख रहा हूं वो लाइन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मीनिंग है हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज ये डिस्टेंस है, मैं ये नाप सकता हूं कि भाई यहां से मैं मीनार से 4 फुट या 5 फुट दूर खड़ा हूं।
ओके। और सपोज इनकेस मेरे पास ये एंगल भी है, जो मैं यहां से जो देख रहा हूं ऊपर, तो यहाँ पे एंगल सपोज 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ओके। तो ये एंगल है, ये है 30 डिग्री। अब ये क्या है, लेंथ 5 फीट। तो यहां से मैं हाइट ऑफ मीनार की टोटल हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमने चैप्टर नंबर 8 में किया है, ओके। तो इस तरीके से हम हाइट और ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ आया। तो इसका बेसिक यूज कहां पे हम करते हैं, डिस्टेंस एंड हाइट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आर्मी में हम टैंक में वो लेते हैं, तो टैंक में वो सब भी बेसिक में वो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही हम लोग यूज करते हैं कि भाई यहाँ से हम कोई टैंक है तो यहाँ से हम फायर करें तो कितने डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगा, ओके। तो वहां पे क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करते हैं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। ये समझ आ गया एप्लीकेशन। अब कैसे फाइंड आउट करें डिस्टेंस एंड हाइट, वो हम देखते हैं। चलो वही फिगर को यहाँ मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। देखो ये कौन है, मैं ऑब्जर्वर, ओके। यहाँ पर मैं खड़ा हूं, यानी कि मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर। ये क्या है, मीनार। मीनार क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैं कहां देख रहा हूं, उसके टॉप पे, तो ये जो टॉप है वो रियल में ऑब्जेक्ट होगा, ओके। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ग्राउंड से जो पैरेलल लाइन है उसको क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमने बोला था मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो यहाँ से पैरेलल जो मैं लाइन क्रिएट करते हैं वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इसको क्या बोलोगे, ये जो लाइन है ना, ये लेवल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो उससे लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच यहाँ पे मैं देख रहा हूं ऊपर टॉप ऑफ द मीनार, तो यहाँ पे ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, ये जो क्रॉस वाली लाइन है, मैं जो देख रहा हूं वो इमेजिनेशन करो, ओके। ये जो इमेजिन लाइन है, ये लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ओके। ये जो लाइन है क्रॉस वाली, उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। समझ आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट। अब हम यहां से वो टॉप ऑफ द मीनार देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। सपोज ऐसे मैं देखूं स्ट्रेट, तो ये क्या होगा, 180। अगर सीधा ही देखता रहूं, ओके, तो सॉरी स्ट्रेट देखता हूं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ 90 डिग्री। अगर सीधा देखता हूं तो 0। इसी तरीके से एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, यहाँ पे जो भी एंगल क्रिएट होगा इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझे, मेन यहाँ पे एंगल देखना ही है। ये जो एंगल कहां पे क्रिएट होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑलवेज कहां क्रिएट होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना समझ आ गया, सिंपल है। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो जो एंगल क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया। देखो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन क्या है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer. A line drawn from the eye. अब यहाँ आंख से मैं देख रहा हूँ कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। Of an observer to the point in the object viewed by the observer.
यहाँ से जो ये लाइन क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point, with the horizontal level when the point being viewed is above the horizontal level। यानी कि ये जो हम ऑब्जेक्ट है हमारा, हम जहाँ पे देख रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर अगर है तो यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम ऊपर देख सकते हैं तो नीचे भी देख सकते हैं ना, तो वहां पे क्या एंगल क्रिएट होगा। देखो ये दूसरी फिगर, ये घर है, ठीक है, घर जैसा नहीं लग रहा लेकिन घर है ये। अब यहाँ बालकनी पे मैं खड़ा हूँ और नीचे फुटबॉल है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके, ये मैं यानी कि ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्या होगा, फुटबॉल। अब ये जो लाइन क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। समझ आ गया। ये आंख से जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पे जो लाइन क्रिएट होगी वो क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ पे, तो देखो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ग्राउंड से पैरेलल जो लाइन क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो ये ग्राउंड से पैरेलल लाइन कहाँ पे क्रिएट होगी, ये वाली। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, ये लाइन को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये है लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ नीचे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, लेकिन एंगल क्या है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। एंगल किसको लेना है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये वाला एंगल। ओके, ये नहीं, ये वाला एंगल, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जो भी दो भी एंगल है वो दोनों एंगल कहाँ पे क्रिएट हो गए, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही एंगल क्रिएट होते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is below the horizontal level। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है यानी कि हम यहाँ खड़े हुए और नीचे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल याद रखना है, ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे पढ़ाए होंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया। बस इतना ही बेसिक हमें ध्यान रखना है। बाकी तो चैप्टर नंबर 8 के जो फॉर्मूला है वही सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो समझ आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मोस्टली इस बार 2021 ये जो नया सिलेबस है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन के ही सम पूछे, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले मोस्टली सारे सब निकाल दिए रिड्यूस सिलेबस पे हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में हम जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मेनली हम ये दो फॉर्मूलाज ही यूज करेंगे, एक तो ये टेबल जिसमें से हम वैल्यूज देखेंगे और दूसरा रेशियो स्टार। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 8 का। sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan यानी क्या होगा, sin अपॉन cos, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot tan का उल्टा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, sec cos का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एंड cosec sin का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ओके, तो ये 6 रेशियो याद करेंगे और बाकी ये टेबल, तो ये टेबल में वापस करवा देता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आता वो देख लो ध्यान से। हमें फर्स्ट रो याद रखनी है, साइन की
सारी वैल्यूज याद रखनी है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होगा √3/2 एंड साइन 90 क्या होगा 1। अब cos में क्या करेंगे, इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1। क्यों इसका उल्टा, वो हमने आगे समझाया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 0 और 90 दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, 0 + 90 करो तो 90 आंसर, तो साइन और cos की वैल्यू वहां पे क्या होगी इक्वल, इसीलिए साइन 0 और cos 90 दोनों क्या होता है इक्वल। तो ये 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 एंड 0। तो देखते जाओ ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर ये 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए दोनों इक्वल। ये 45 + 45 90 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसीलिए वो उल्टा लिखते हैं हम। साइन का उल्टा cos लिखते हैं, tan का cot और sec का cosec। अब tan की बारी, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा sin अपॉन cos, तो यानी 0/1 इन दोनों को डिवाइड करते जाओ, 0/1 आंसर 0। अब इन दोनों को डिवाइड 2 कट तो क्या बचा 1/√3, √2 पूरा कट तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे 2 कट तो ऊपर क्या बचा √3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मीनिंग आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, फिर cot में tan का उल्टा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 और लास्ट में 0। अब sec की बारी, तो sec इक्वल टू क्या होता है 1/cos, यानी cos का क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा 1/1, तो आंसर 1। उसके बाद √3/2 तो इसका उल्टा करो तो क्या होगा 2/√3, देन नेक्स्ट 1/√2 तो इसका उल्टा √2/1 यानी वो भी √2, 1/2 तो ये उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 तो 2, तो यहाँ पे 0/0 और 0/1 तो क्या होगा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा। अब cosec में इसका उल्टा लिख दो, तो ये नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ पे 2 फिर √2 फिर 2/√3 एंड यहाँ पे 1। ओके, ये दो फॉर्मूला याद रखनी है, इससे सारा चैप्टर नंबर 9 सॉल्व होगा। ये सारे रेशियो याद रखने हैं और ये टेबल याद करना है, टेबल पीछे लिख ही देना है, क्योंकि ये चैप्टर में से 4 मार्क का एक क्वेश्चन निकलेगा, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में, और इस बार ये चैप्टर में से बहुत सारे सम रिड्यूस कर दिए निकाल दिए। ओके, तो अभी सिर्फ 6-7 सम ही बचे जो इस बार पूछेंगे, तो उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन निकल सकता है। ओके, तो ये टेबल से 4 मार्क आपको इजीली मिल सकते हैं, तो ये चैप्टर ध्यान से करना है। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 क्या है, अ टावर stands vertically on the ground from a point on the ground which is 50 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ओके, तो सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपने फिगर अच्छे से राइट वे में ड्रॉ कर ली तो आप इजीली आंसर दे सकेंगे। ओके, क्या क्या वैल्यू किसकी दी हुई है, पॉइंट कहाँ पे है, ये सब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, रफ फिगर ड्रॉ कर दे, और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, अब यहाँ पे एक टावर है। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हमारा टावर, समझ आ गया। और वर्टिकल यानी कि वो बीच में से क्या होगा, स्ट्रेट ही होगा, तो यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट करेगा, वो 90 डिग्री ग्राउंड के साथ। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड में सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट
ऑफ द टावर, ये जो टावर है उससे कितना दूर है 50 मीटर। ओके, ये टावर से ये पॉइंट कितना दूर है 50 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग के ऊपर देख रहे हैं। ओके, ये पॉइंट से इसकी जो टॉप है, टॉप ऑफ द टावर, वहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। वो कितना एंगल बोला है हमने 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना क्रिएट होगा 60। अभी देखो हमने क्या बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट यानी कि वो एक ऑब्जर्वर है, तो उसकी तो आंखें वो सब तो होगी नहीं। पॉइंट की बात करें यानी कि ये जो ग्राउंड है वही क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, और जहां से पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 90 डिग्री अब नाम दे देते हैं। सपोज टावर है ए बी और ये पॉइंट है सी। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। अगर सिंपल आप फिगर ड्रॉ करें तो किस टाइप की फिगर मिलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ये हो गया हमारा टावर ए बी, ये पॉइंट सी, यहाँ पे राइट एंगल 90 और ये एंगल है 60 डिग्री। और हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और हमें दिया क्या है, बीसी कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ये बीसी दिया हुआ है। सिंपल लॉजिक लगाना है। देखो ये 60 दिया है, तो ये साइड क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं ये 60 है, तो ये साइड क्या होगी ऑपोजिट साइड। ये क्या होगी एडजेसेंट। सिंपल, ये तो हमें देखना आता है कि एंगल के सामने वाली जो साइड है वो ऑपोजिट साइड और उसके पास वाली जो है वो एडजेसेंट। अब ये देखो हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट दिया हुआ है, तो ऑपोजिट एडजेसेंट, तो ऑपोजिट एडजेसेंट वाला रेशियो कौन सा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट रेशियो तो किसका है 10 का है। यही आपको सिर्फ सोचना है कि रेशियो किसके है। तो यहाँ पे ऑपोजिट फाइंड करना है, एडजेसेंट है हमारे पास, तो जो है और जो फाइंड करना है इन दोनों को साथ में ले लो, तो ऑपोजिट एडजेसेंट। ठीक है, तो ये 10। अब एडजेसेंट ऑपोजिट भी ले सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट क्या होगा कोट, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 यूज करूं तो ये क्या होगा 10 60 होगा, क्योंकि एंगल क्या है 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है ए बी एंड एडजेसेंट साइड क्या है बी सी। अब tan 60 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 यानी कि क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो tan 60 की वैल्यू टेबल में से लिख लो, तो क्या होगा √3। अब ए बी फाइंड आउट करना है तो वैसे ही रख दो, और बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 मीटर, यहां पुट कर दो, ये हो गया। अब 15 डिनोमिनेटर में इक्वल की इस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे √3 की कोई वैल्यू दी हुई है नहीं, तो यहाँ √3 को वैसे ही रख दो, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या आ गया 15√3 मीटर। ये जो हमें लेंथ दी हुई है वो मीटर में, इसलिए आंसर भी किसमें आएगा मीटर में। तो ये ए बी क्या थी हाइट ऑफ टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सिंपल है, हमें सिर्फ एडजेसेंट ऑपोजिट यानी कि जो भी हमें फाइंड करना है वो जो दिया हुआ है वो
देखना है वो रेशियो कौन सा है। अगर आप यहाँ 10 की जगह कोट वाला रेशियो अप्लाई करते तो भी आंसर तो यही मिलता। समझ में आया? इस टाइप के सिंपल सम है इसमें। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of a height 5 मीटर। तो देखो क्वेश्चन के साथ साथ हम फिगर भी ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, अब यहाँ पे एक पोल है, ओके, इलेक्ट्रिक पोल, इस टाइप का पोल। इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये पोल की हाइट, टोटल हाइट हमें कितनी दी हुई है? 5 मीटर। ओके, ये पोल को मैं नाम दे देता हूं ए और ये बी। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी कि जो ये रिपेयर वाली है, ओके, वो क्या है? गर्ल है, लड़की है, ठीक है। तो वो कहां पे रिपेयर करने जा रही है? सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो दी टॉप ऑफ दी टावर। यानी कि टॉप से रिपेयर काम कहां करना है हमें? यहां पे करना है सपोज, ओके। ये पॉइंट है सी, जो क्या है? टॉप से कितना नीचे है? 1.3 मीटर। कितना है? 1.3 मीटर नीचे है, ओके, टॉप ऑफ दी टावर से। यहां पे रिपेयर काम है, यहां पे कुछ फॉल्ट है। अब आगे टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 to the horizontal would enable her to reach the required position। यानी कि यहाँ पे वो लेडर रख रही है, ये है ग्राउंड, ओके। तो ये लेडर रख रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है हमें? 60 डिग्री, ओके। तो यानी कि ये लेडर और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे मैं पॉइंट को दे देता हूँ ए बी सी आ गया, यहाँ पे पॉइंट डी, ओके। तो ये क्या हो गया? एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है? सी, ए सी कितना है? 1.3 और टोटल ए बी कितना है? 5 है। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है, क्या दिया है? अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। यानी कि ये लेडर को हम कितने लेंथ पे रखें तो वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेंथ हमें फाइंड करनी है सी डी, एंड सेकंड ऑल्सो हाउ फेर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी लेस द फुट ऑफ द लेडर। यानी कि ये पोल से कितनी दूर रखे लेडर, ओके, तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यानी कि ये तो फाइंड करना है लेडर की लेंथ, और सेकंड में क्या फाइंड करना है? बीडी के पोल से कितना दूर रखे लेडर, ओके। अब सेकंड ये सीडी है, बीडी फाइंड करना है, सीडी भी फाइंड करना है। तो हमारे पास कोई एक तो चाहिए। सिंपल वे अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये देखो 1.3 है, ये टोटल है 5। तो ये बीसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। AB इक्वल टू क्या होगा? AC प्लस CD, ओके। टोटल 5 है, ये 1.3, तो बाकी जो बची वो क्या होगी? BC। अगर ये समझ गया तो यहाँ पे देख लो AB क्या है? 5, AC 1.3 और BC फाइंड आउट करना है। तो BC इक्वल टू क्या होगा? 1 + 3, वहां चला गया तो -1.3। Therefore BC इक्वल टू 5 - 1.3, तो क्या आंसर आएगा? 3.7 मीटर, ओके। तो BC की लेंथ क्या आ गई? 3.7। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? 3.7 मीटर। तो देखो BC आ गया। अब यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं, इस टाइप की फिगर मिलेगी। ये एंगल है 60, यहाँ पे राइट एंगल, ये है C, ये है B, ये है D। ये फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। और ये हमने
हमने क्या निकाला 3.7 मीटर। तो ये एंगल से हम देखें तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी ऑपोजिट, ये क्या होगी एडजेसेंट और ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे रेशियो, ये ऑपोजिट ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज का फर्स्ट रेशियो देखो। यहाँ पे ऑपोजिट है, फर्स्ट ये हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कौन सी है ऑपोजिट, फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो लूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे साइन, लिख लो पहले। लास्ट वाले फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ओके, तो ये साइड ऑपोजिट BC एडजेसेंट BD एंड CD और ये दो फाइंड आउट करने। अगर आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया तो सोल्व तो आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑपोजिट दी गई है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो क्या है हमारे पास साइन। तो यहाँ पे साइन यूज कर दो। तो साइन और एंगल क्या है 60। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ऑपोजिट साइड कौन सी है BC एंड हाइपोटेन्यूज CD। तो देयरफॉर √3/2 इक्वल टू BC क्या है 3.7 और CD हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, CD यहाँ मल्टीप्लाई और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई। देयरफॉर CD √3 इक्वल टू 3.7 into 2। ओके, देयरफॉर CD इक्वल टू √3 अब डिनोमिनेटर में, तो 3.7 into 2 अपॉन √3। यहाँ पे आंसर क्या होगा देयरफॉर CD इक्वल टू 3.7 into 2। अब देखो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो √3 इक्वल टू क्या है 1.73। ओके, तो 1.73 हमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1.73 मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 3.7 into 2 तो क्या होगा 2 7 14 7.4 अपॉन 1.73। अब पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ से पॉइंट निकलेगा तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा 0.1 2 डिजिट यानी कि 100। और यहाँ से पॉइंट निकला तो नीचे कितना मल्टीप्लाई होगा 0.1 डिजिट यानी कि 10। यहाँ पॉइंट के बाद 1 तो 10 डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 डिजिट है तो ऊपर कितने 2। तो एक जीरो कट, आंसर क्या आया 740 अपॉन 173। तो देयरफॉर CD इक्वल टू क्या आ गया 740 अपॉन 173। तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 4.28 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर। ये हमने CD फाइंड आउट कर लिया। CD क्या थी लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेंथ ऑफ द लेडर कितनी मिल गई 4.28 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करते हैं BD। तो BD यानी कि एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ऑपोजिट है, एडजेसेंट फाइंड करनी है। तो ऑपोजिट एडजेसेंट वाली क्या है 10। तो 10 का रेशियो यूज कर लो। तो देयरफॉर tan 60 इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड क्या है BC, तो यहाँ पे BC और एडजेसेंट साइड क्या है BD, तो यहाँ पे BD। तो tan 60 की वैल्यू क्या है sin अपॉन cos। तो sin 61 √3/2 और cos √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या मिलेगी √3। ओके, टेबल में से देख लो। अब BC जो कि 3.7 दिया हुआ है और BD हमें फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर BD यहाँ मल्टीप्लाई, तो √3 BD इक्वल टू 3.7। तो देयरफॉर BD इक्वल टू क्या आएगा 3.7 अपॉन √3। अब यहाँ पर भी √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 3.7 √3 की वैल्यू 1.7
तो देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट निकालो तो यहाँ से पॉइंट निकाले तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई और यहाँ से पॉइंट निकाले नीचे 10 मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे जो किया था वही, तो 37 इंटू 100 अपॉन 173 इंटू 10, यहाँ पे 0 कट, तो 370 अपॉन 173। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.14। क्या मिलेगा, 2.14 मीटर एप्रोक्स। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ये लेंथ किसकी आ गई, लेंथ ऑफ लेडर। और ये BD हमें क्या निकालना है कि लेडर को हम पोल से कितना दूर रखें, तो कितना दूर रखेंगे 2.14, तो वो पोल पे जहां पे वहां पे पहुंच सकती है। ये दोनों आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, ये क्वेश्चन भी आएंगे है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney। तो पहले इतनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ग्राउंड है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे एक चिमनी है। ओके, ये एक चिमनी है, ये एबी चिमनी, ऑब्जर्वर है C2D। अब इसकी हाइट कितनी बोली है, 1.5 मीटर टॉल, और क्या बोला है 25 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी कि यहां से कितना दूर खड़ा है, 25.5 मीटर अवे। ओके, the angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है उसकी टॉप ऑफ द चिमनी, यानी कि ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ साइट। ओके, सॉरी लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट। और यहां पे ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, जब किसी इंसान की बात कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर कभी इंसान हो तब हमें हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट दोनों देखना पड़ेगा, तभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ क्रिएट होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। ये क्या है 45। यहाँ पे मैं पॉइंट बोल देता हूँ, ABCD, और ये पॉइंट है E। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, यानी कि ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये राइट एंगल होगा चिमनी से ग्राउंड का। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एग्जैक्ट पैरेलल। तो पैरेलल है यानी कि ये स्ट्रेट है। ओके, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। अब सेकंड हम देखें तो ये जो BD की लेंथ है, सेम लेंथ किसकी होगी, EC की होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो हाइट है इतनी तो चिमनी की जहां पे मैं टच कर रहा है मेरा आइस, उतनी हाइट तो सेम ही होगी। तो ये हाइट और ये हाइट भी सेम, ये BD और CE भी क्या होगा सेम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हियर BD पैरेलल टू CE, therefore BD इक्वल टू CE। ओके, पैरेलल तो है हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड। ओके, लेकिन ये दो यहां से और यहां से दोनों लेंथ क्या होगी, इक्वल ही होगी। और सेकंड क्या होगा, CD इक्वल टू EB एंड CD इक्वल टू EB। ये लेंथ भी इसके इक्वल ही होगी, यानी कि इतनी लेंथ मुझे मिल गई। मुझे टोटल फाइंड करना है AB, तो यहाँ पे EB मिल गया। अब मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, AE फाइंड आउट करना है।
तो अगर सिंपल फिगर ड्रॉ करें तो ये क्या होगी, देखो यहाँ पे ये चिमनी, ये ग्राउंड, ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट। अब सारे नाम दे देता हूँ, ए, ये ई, ये बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ओके। तो जनरली हमने क्या बोला कि सी बी और ई बी की लेंथ इक्वल है और बी डी और सी की लेंथ इक्वल है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 45, और हमें फाइंड आउट क्या बोलना बचा ईबी, और सॉरी ए, ईबी तो हमें क्या मिल गया सीडी के इक्वल, यानी कि ए भी क्या है 1.5 मीटर, ओके। और ये सीई कितना मिलेगा, सीई ये बीडी है 28.5 मीटर, तो ये सीई भी कितना होगा 28.5 मीटर। बस अब हमें सिर्फ रेशियो देखना है। ये कौन सी साइड हो गई ऑपोजिट, और ये कौन सी है एडजेसेंट, ओके। तो ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट हमारे पास है, तो ऑपोजिट एडजेसेंट वाला रेशियो कौन सा है 10, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, therefore 10 एंगल क्या है 45, तो 10 45 इक्वल टू ऑपोजिट AE अपॉन एडजेसेंट CE। तो 10 45 की वैल्यू टेबल में देख लो 1 मिलेगी आपको, AE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और CE की वैल्यू कितनी है 28.5, therefore ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये भी क्या आ गया 28.5 मीटर, ओके। AE, therefore AE equal to 28.5 मीटर। तो AE की लेंथ मिल गई और CD की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ओके। तो हम पूरे AB की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो AB इक्वल टू क्या होगा AE प्लस EB, तो AB क्या है हमारा लेंथ ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है AE प्लस EB, तो AE की हमने फाइंड की 28.5 प्लस EB कितना है 1.5, ये EB, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की जितनी हाइट होगी सेम उतनी हाइट EB की है, तो ये भी क्या है 1.5, तो इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 30 मीटर, यानी ये क्या मिल गया मुझे हाइट ऑफ द चिमनी, therefore height of the chimney is 30 मीटर, ओके। ये क्या आ गया हाइट ऑफ द चिमनी, समझ आ गया। हमने क्या किया EB तो था हमारे पास, ये जो हाइट है सेम हाइट EB की होगी। अब यहाँ पे AE सिर्फ हमें फाइंड करने को रहा, तो AE हमने कहां से फाइंड कर लिया, ये वाले ट्रायंगल से, तो ये वाले ट्रायंगल से AE हमें 28.5 मीटर मिल गया, ओके। तो ये दोनों को ऐड कर दो तो 30 मीटर, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द चिमनी। तो बाकी के जो एग्जांपल्स है वो सारे रिड्यूस हो गए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के जो भी है वो, ओके। चलो देख लो ये क्वेश्चन।